सोचो तुम सालों बाद अपनी पहली डेट पर जाओ और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, लेकिन अचानक तुम्हारे फोन पर एक अननोन मैसेज आए कि अपनी डेट को मार दो वरना तुम्हारा बेटा मर जाएगा। अब वायलेट के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या वो हेनरी को मार दे या अपनी फैमिली को हमेशा के लिए खो दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसे ये मैसेजेस भेज कौन रहा था। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत वायलेट को दिखाया जाता है जो बुरी तरह जख्मी और खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड ब्लेक वहां आ जाता है और आते ही उसे बेरहमी से किक मारता है, जिसके बाद वो उस पर अपनी गन तान देता है। मगर कुछ ही देर बाद वही गन वायलेट के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि मुझे गोली मार दो। फिर इस बात को कई साल गुजर जाते हैं। अब वायलेट की जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और वो अब एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी, जहाँ वो उन औरतों की मदद करती थी जो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हो चुकी थी। आज सुबह उसे हेनरी नाम के एक शख्स का टेक्स्ट आता है जो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। तभी एक आदमी इलेक्ट्रिक कंपनी का कर्मचारी बनकर उसके घर आता है और कहता है कि वो मीटर चेक करने आया है। वायलेट को उस पर कोई शक नहीं होता, इसलिए वो उसे घर के अंदर आने देती है। इसके बाद हमें सीन शाम का दिखाया जाता है जहाँ वायलेट अपने बेटे टोबी के साथ खेल रही होती है। कुछ ही देर बाद उसकी बहन जेन वहाँ आ जाती है ताकि वायलेट की गैर मौजूदगी में टोबी का ख्याल रख सके, जबकि वायलेट अपनी डेट पर जा सके। अच्छे से तैयार होने के बाद वायलेट अपनी बहन को बताती है कि टोबी को रात ठीक 8 बजे सुला देना, और ये भी बताती है कि मैं सीसीटीवी कैमरास के जरिए तुम दोनों पर नजर रखूंगी। इसके बाद वो एक काफी महंगे रेस्टोरेंट पहुंचती है। जब वो एलिवेटर में होती है तो हेनरी उसे टेक्स्ट करता है कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, तुम बार में मेरा इंतजार करना। इसलिए वायलेट बार की तरफ चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात कारा नाम की एक फ्रेंडली बारटेंडर से होती है। वायलेट एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और उसे बताती है कि मैं काफी नर्वस हूँ क्योंकि हेनरी के साथ उसकी पहली डेट थी। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी रिचर्ड उसके पास आता है और गलती से उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझ लेता है। वायलेट उसे बताती है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, जिस पर वो आदमी शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और बताता है कि मैं अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों अपनी अपनी सक्सेसफुल डेट्स के लिए टोस्ट करते हैं, लेकिन तभी फिल नाम का एक आदमी उनकी बातचीत में आ जाता है। वो वायलेट से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर कारा फौरन उसे बता देती है कि वायलेट यहाँ अपनी डेट के लिए आई है, जिस पर फिल वहाँ से चला जाता है। फिर कारा वायलेट से माफी मांगती है और बताती है कि वो रेस्टोरेंट का नया पियानो प्लेयर है और हर लड़की से फ्लर्ट करता रहता है। इसी दौरान रिचर्ड की ब्लाइंड डेट भी वहाँ आ जाती है और दोनों अपनी टेबल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद वायलेट अपनी बहन को टेक्स्ट करने लगती है कि अचानक उसके फोन पर डिजी ड्रॉप के जरिए एक रैंडम मीम आ जाती है। डिजी ड्रॉप एक ऐसी ऐप थी जो लगभग एयर ड्रॉप की तरह काम करती थी। वायलेट हैरान होकर इधर उधर देखती है और नोटिस करती है कि काफी लोग अपने फोन से इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उसे समझ नहीं आता कि ये मीम किसने भेजा था। तभी आखिरकार हेनरी वहाँ पहुँच जाता है और वायलेट की खूबसूरती की तारीफ करता है। इसके बाद दोनों अपनी रिजर्व टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ से पूरे शहर का खूबसूरत व्यू नजर आ रहा था। हेनरी, जो कि एक फोटोग्राफर था, वायलेट से सॉरी करता है कि वो अपना बैग साथ ले आया क्योंकि वो अपना कैमरा कार में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। फिर वो अपने बैग से एक छोटा सा हॉकी पक निकालता है और बताता है कि ये टोबी के लिए गिफ्ट है। ये देखकर वायलेट सच में बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान एक वेटर उनके पास आता है और उनका ऑर्डर लेकर वापस चला जाता है। अचानक वायलेट को दोबारा डिजी ड्रॉप के जरिए एक मीम रिसीव होती है, लेकिन इस बार मैसेज में लिखा होता है कि इसे इग्नोर मत करो। वायलेट वो मैसेज हेनरी को दिखाती है और दोनों पूरे रेस्टोरेंट में देखने लगते हैं कि ये किसने भेजा हो सकता है। कुछ ही देर बाद उनकी नजर प्रॉम किड्स के एक ग्रुप पर पड़ती है और दोनों यही समझते हैं कि शायद वही मजाक कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वायलेट को ड्रॉपर की तरफ से एक और मैसेज आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि वो अपने घर के सिक्योरिटी कैमरास चेक करे। वायलेट फौरन कैमरास खोलती है और देखती है कि टोबी और जेन बेडरूम में मौजूद थे, मगर अगले ही पल वो पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि लिविंग रूम में एक मास्क पहना हुआ आदमी गन हाथ में लिए कैमरा की तरफ घूर रहा था। हेनरी उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसी वक्त वायलेट को एक और मैसेज मिलता है जिसमें उसे सख्ती से कहा जाता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। बुरी तरह घबराई हुई वायलेट बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और वहां जाकर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, मगर फौरन एक और मैसेज आ जाता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा फोन क्लोन कर लिया गया है और हम तुम्हारी हर हरकत देख सकते हैं। अगर तुम रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो तुम्हारा बेटा मार दिया जाएगा। बाथरूम पहुंचकर वायलेट वहां मौजूद कुछ लड़कियों से मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त एक और मैसेज आ जाता है कि वो किसी से भी हेल्प न मांगे। बेबस वायलेट एक लड़की से आईलाइनर मांगती है और अपने हाथ पर हेल्प लिखने की
कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से वो लड़कियां उसका मतलब नहीं समझ पाती और बाथरूम से बाहर चली जाती हैं। घबराई हुई वायलेट फिर बाथरूम की अच्छी तरह छानबीन करती है और सिंक के नीचे एक हिडन टैपिंग डिवाइस देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद वायलेट वापस अपनी टेबल पर आती है, जहां हेनरी उसकी परेशानी महसूस कर लेता है, मगर वायलेट फौरन बहाना बना देती है कि मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूं क्योंकि टोबी कभी भी मुझसे इतनी देर के लिए अलग नहीं रहा, खास तौर पर उसके डैड की मौत के बाद। तभी वायलेट की नजर अपनी टेबल के लैंप पर लगे एक और टैपिंग डिवाइस पर पड़ती है और उसे एहसास हो जाता है कि ड्रॉपर उन दोनों की पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। फिर वायलेट हेनरी से कहती है कि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं किसी दूसरी टेबल पर बैठना चाहती हूँ, जिस पर हेनरी फौरन मान जाता है और वेटर को बुलाकर दूसरी टेबल का अरेंज करने को कहता है। कुछ देर बाद वेटर वापस आता है और बताता है कि मैंने दूसरी टेबल का इंतजाम कर दिया है। लेकिन तभी वायलेट को ड्रॉपर का एक और मैसेज मिलता है, जिसमें वार्निंग दी जाती है कि अगर तुमने अपनी टेबल बदली तो 1 मिनट के अंदर टोबी मार दिया जाएगा। मजबूर होकर वायलेट दोबारा कहती है कि मैं इसी टेबल पर बैठना चाहती हूँ, क्योंकि हम खास तौर पर व्यू देखने के लिए यहाँ आए थे। हेनरी और वो वेटर दोनों हैरान होते हैं, मगर आखिरकार उसकी बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद वो वेटर दोबारा उनकी टेबल पर आता है और पूछता है कि क्या आप लोग खाना ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं? जबकि दूसरी तरफ वायलेट चुपके से ड्रॉपर को मैसेज करती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब ड्रॉपर उसे ऑर्डर देता है कि हेनरी के कैमरा से SD कार्ड निकालकर मुझे ला कर दो, और ये काम तुम कैसे करोगी ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। वायलेट का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फौरन अपनी वॉच उतारकर अपने पर्स में रख देती है, जबकि हेनरी किसी और तरफ बिजी था। वेटर के जाने के बाद वायलेट अचानक ये जाहिर करती है कि उसकी वॉच गुम हो गई है और कहती है कि जब वेटर आया था तो उस वक्त तक मेरे हाथ में वॉच मौजूद थी। फिर वो हेनरी से कहती है कि वो जाकर होस्टेस से पूछे कि कहीं उसे वॉच मिली तो नहीं। हेनरी एक बार फिर उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है वायलेट फौरन उसके बैग से कैमरा निकालती है। कैमरा में उसे शहर के मेयर की कई ऐसी फोटोज मिलती हैं जिनमें वो कुछ सस्पिशियस लोगों के साथ नजर आ रहा था, जबकि साथ ही कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे जो मेयर के करप्शन और फ्रॉड को साबित कर रहे थे। वायलेट फौरन कैमरा से SD कार्ड निकाल लेती है और हेनरी के वापस आने से पहले अपनी सीट पर बैठ जाती है। हेनरी वापस आकर बताता है कि होस्टेस को तुम्हारी वॉच के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसी पल ड्रॉपर उसे बाथरूम जाने का ऑर्डर देता है। इसलिए वायलेट कहती है कि शायद मैं अपनी वॉच बाथरूम में भूल आई हूँ, इसलिए वो वहाँ चली जाती है। जहाँ बाथरूम पहुँचते ही उसे एक और मैसेज मिलता है जिसमें कहा जाता है कि SD कार्ड को तोड़कर फ्लश कर दो। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वायलेट मजबूरन ऐसा ही करती है और SD कार्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो ड्रॉपर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे घर से उस आदमी को निकाल दो, मगर ड्रॉपर जवाब देता है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ और उसे टॉवल डिस्पेंसर चेक करने का ऑर्डर देता है। बेबसी से वायलेट टॉवल डिस्पेंसर खोलती है, जहां उसे एक छोटी सी वायल में लिक्विड रखा हुआ मिलता है, मगर अगले ही पल वो शॉक में चली जाती है क्योंकि ड्रॉपर उसे हुक्म देता है कि ये लिक्विड हेनरी की ड्रिंक में मिलाकर उसे कत्ल कर दो और यकीन दिलाता है कि बहुत आसानी से बिना किसी दर्द के उसकी मौत हो जाएगी, जिस पर वायलेट साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं किसी को कत्ल नहीं कर सकती। मगर ड्रॉपर कहता है कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम पहले भी एक शख्स को कत्ल कर चुकी हो। घबराई हुई वायलेट बाथरूम से बाहर निकलती है और सोचने लगती है कि आखिर ये ड्रॉपर है कौन। जब वो वापस अपनी टेबल पर पहुंचती है तो हेनरी जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वायलेट उसमें दिलचस्पी नहीं रखती। वो कहता है कि हम लोग फिर कभी मिल लेंगे और बिल अदा करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वायलेट उसे रोकने के लिए अचानक उसे हग कर देती है। फिर वो उससे रुकने को कहती है। खुश होकर हेनरी भी मान जाता है। इसी दौरान दोनों देखते हैं कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड गुस्से में रिचर्ड को पागल कहती है और रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हेनरी और वायलेट दोबारा अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और ड्रॉपर एक बार फिर वायलेट को अपना काम पूरा करने का हुक्म देता है। उसी वक्त वेटर उनका ऑर्डर लेने आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ फिल पियानो बजाना शुरू कर देता है। यहाँ वायलेट को अचानक एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं पियानो प्लेयर को टिप देना चाहती हूँ। फिर वो अपनी लिपस्टिक निकालती है और $20 के नोट पर हॉस्टेजेस और अपना एड्रेस लिख देती है। फिर वो नोट वेटर को दे देती है ताकि वो फिल तक पहुंचा दे। कुछ ही देर बाद वेटर वो पैसे फिल को दे देता है, जबकि वायलेट हेनरी से उसकी जॉब के बारे में सवाल पूछने लगती है। तब हमें मालूम होता है कि हेनरी पिछले 5 साल से मेयर का प्रेस फोटोग्राफर था। वायलेट आगे पूछती है कि क्या मेयर वाकई एक अच्छा आदमी है, मगर हेनरी कोई खास जवाब नहीं देता। इसी दौरान फिल टिप वाले सारे पैसे उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वायलेट के लिखे हुए मैसेज पर पड़ती है वो डर कर शॉक्ड रह जाता है। वायलेट देखती है कि फिल किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर डर कर वो दोबारा पियानो के पास वापस आ जाता है और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कॉकटेल पीने लगता है। तभी वेटर उन दोनों का खाना लेकर आ जाता है, जबकि वायलेट अपनी सैलेड खाना शुरू कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे उसमें एक ऐसी चीज नजर आती है कि वो शॉक में आ जाती है। तब फौरन उसे ड्रॉपर का मैसेज आता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वायलेट माफी मांगती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसी वक्त फिल वो जहरीली ड्रिंक पीने के बाद जमीन
पर गिर जाता है। ये देखकर वायलट फौरन अपने घर के सिक्योरिटी कैमरास खोलती है और देखती है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी पहले जेन को बेहोश कर देता है और फिर टोबी को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद ड्रॉपर दोबारा वायलट को मैसेज करता है और उसे अपना काम पूरा करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान फिल दोबारा होश में आ जाता है और अकेला ही एलिवेटर की तरफ जाने लगता है, मगर तभी ड्रॉपर वायलट को बताता है कि फिल लॉबी से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर वायलट के अंदर डर बढ़ जाता है, मगर फिर भी ये अपने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल रखती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर वो हेनरी से कहती है कि हमें वाइन पीनी चाहिए और खुद उठकर बार की तरफ चली जाती है, लेकिन जल्दी में जाते हुए उसका पर्स नीचे गिर जाता है जिसमें हेनरी को उसकी वॉच नजर आ जाती है। बार पर पहुंचकर वायलट 2 शॉट्स ऑर्डर करती है और उनमें से एक में जहर मिलाने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त ड्रॉपर उसे मैसेज करता है कि ये काम टेबल पर जाकर करो। जब वायलट वापस अपनी टेबल पर आती है तो हेनरी उसे उसकी वॉच वापस देते हुए बताता है कि ये तुम्हारे पर्स से गिर गई थी। वो काफी नाराज भी होता है क्योंकि वायलट पूरी रात बार बार रेस्टोरेंट में इधर उधर देख रही थी और बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। वो वायलट से सच बताने को कहता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसी पल वायलट को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो रात दिखाई जाती है जब उसने ब्लेक पर गन तानकर उसे गोली मारने की कोशिश की थी, मगर वो ऐसा न कर सकी। उस वक्त छोटा टोबी भी वहाँ मौजूद था और डर के मारे रो रहा था। तभी ब्लेक अचानक अपनी गन टोबी की तरफ कर देता है। प्रेजेंट में वापस आकर वायलट हेनरी को अपनी जिंदगी का ये दर्दनाक वाकया बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक बुरी माँ हूँ क्योंकि टोबी के पैदा होने के बाद भी मैं अपने जालिम हस्बैंड के साथ रही, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने वो सब कुछ देखा जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। ये सब सुनकर हेनरी भी अपनी जिंदगी का एक राज बताता है। वो कहता है कि मैं भी एक वक्त में ऐसी ही सिचुएशन से गुजरा था क्योंकि जिस शख्स पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था वही एक बहुत बुरा इंसान निकला। इस दौरान बहुत से मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा, मगर उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। फिर वो वायलट से कहता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुमसे तुम्हारी उम्मीद नहीं छीनी क्योंकि वो आज भी जिंदा है। वो वायलट को हौसला देता है। ये सुनकर वायलट मुस्कुरा देती है और उसे कहती है कि तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद वायलट अचानक कहती है कि मैं लाइम्स लाना भूल गई हूँ और हेनरी से कहती है कि वो दोबारा बार से ले आए। हेनरी फौरन मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वायलट हेनरी की ड्रिंक में जहर मिला देती है। कुछ ही देर बाद हेनरी वापस आता है और दोनों के लिए लाइम्स ले आता है। जैसे ही वो शॉट पीने लगता है वायलट से ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो एक बेगुनाह इंसान को मार दे, इसलिए वो जानबूझकर अपनी वाइन उसके कपड़ों पर गिरा देती है, जिसकी वजह से हेनरी अपनी ड्रिंक नीचे रख देता है। फिर वो अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इसी दौरान वायलट को ड्रॉपर का मैसेज आता है जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, ये बहुत बेवकूफी थी। कुछ ही लम्हों बाद कारा वायलट के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो पूरी रात उसे बहुत परेशान दिख रही थी। वो पूछती है कि कहीं हेनरी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मगर वायलट उसे बताती है कि मसला हेनरी नहीं बल्कि कुछ और है। तब कारा एक चौंका देने वाली बात बताती है और कहती है कि रिचर्ड पूरी रात तुम्हें ही घूर रहा था, हालांकि वो किसी दूसरी औरत के साथ डेट पर आया था। ये सुनकर वायलट गुस्से में रिचर्ड के पास जाती है और अपने साथ 2 शॉट्स ले जाती है जिनमें से एक में जहर मिला हुआ था। वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारी डेट तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए मैं तुम्हें ये ड्रिंक ऑफर करना चाहती हूँ। मगर अचानक वो बूढ़ा आदमी वायलट को उसके नाम से पुकारता है और ड्रिंक लेने से इनकार कर देता है। वायलट हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो कभी तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं था। अपनी हकीकत सामने आती देख रिचर्ड उसे बैठने को कहता है और आखिरकार कन्फेस करता है कि असल में मैं ही वो ड्रॉपर हूँ। इसके बाद रिचर्ड बताता है कि मैं मेयर के लिए काम करता हूँ और मुझे हेनरी को कत्ल करने का टास्क दिया गया था, क्योंकि हेनरी दरअसल FBI का इन्फॉर्मर है। वो आगे बताता है कि डिजिड्रॉप के मैसेजेस कभी भी ट्रेस नहीं किए जा सकते, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा। जब वायलट पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, तो रिचर्ड बताता है कि तुम्हें फंसाना बहुत आसान था, क्योंकि उसके मुताबिक वायलट पहले भी एक शख्स को कत्ल कर चुकी थी। वायलट बार बार कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा, मगर रिचर्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नजर आता है कि ब्लेक लगभग टोबी को गोली मारने वाला था, मगर जैसे ही उसे पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी उसने टोबी को मारने के बजाय खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। रिचर्ड वायलट पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से फिल मारा गया। फिर वो बड़े फख्र से बताता है कि हेनरी की ड्रिंक में जहर मिलाते हुए तुम्हारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें हेनरी को मारना ही होगा। उसी लम्हे हेनरी वहाँ वापस आ जाता है तो वायलट रिचर्ड का इंट्रोडक्शन अपने पुराने दोस्त के तौर पर करवाती है। फिर वो हेनरी को वही शॉट देती है जिसमें जहर मिला हुआ था। हेनरी उसे पी लेता है, जिसके बाद वायलट उसे कहती है कि वापस अपनी टेबल पर जाकर मेरा इंतजार करो। अब वायलट फौरन रिचर्ड से कहती है कि अपने आदमी को मेरे घर से निकलने का कहो, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। रिचर्ड फौरन मास्क पहने हुए आदमी को ऑर्डर देता है कि वो फौरन वहाँ से निकल जाए। अपनी जीत पर खुश होकर रिचर्ड आराम से अपना डिजर्ट खाने लगता है और साथ ही वायलट
वायलेट से बातें भी करता रहता है। मगर आधा डिजर्ट खाने के बाद वायलेट अचानक उसे चौंका देती है और बताती है कि मैंने जहर हेनरी की ड्रिंक में नहीं बल्कि तुम्हारे डिजर्ट में मिलाया था। ये सुनते ही रिचर्ड गुस्से में अपनी गन निकालकर वायलेट पर तान देता है, मगर अचानक हेनरी उसके सामने आ जाता है और गोली खुद खा लेता है। अगले ही पल पूरे रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच जाती है और हर तरफ लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड वायलेट का पीछा करता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर करा बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से गोली शीशे की दीवार पर लगती है। गुस्से से पागल रिचर्ड फिर बेरहमी से कारा को छुरी मार देता है और दोबारा वायलेट की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही लम्हों बाद रिचर्ड दोबारा वायलेट पर गन तान देता है, मगर उसी वक्त वायलेट की नजर उसके पीछे मौजूद टूटे हुए शीशे पर पड़ती है। इसी दौरान रिचर्ड अपने मास्क पहने आदमी को दोबारा ऑर्डर देता है कि वो वापस घर जाकर टोबी को कत्ल कर दे और फिर अचानक रिचर्ड नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि वायलेट एक टेबल क्लॉथ को मजबूती से पकड़ लेती है जो किसी चीज में फंस गई थी। खुशकिस्मती से घायल हेनरी वहां पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से वायलेट को वापस रेस्टोरेंट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वायलेट फौरन अपने घर के सिक्योरिटी कैमरास देखती है और नोटिस करती है कि मास्क पहना हुआ आदमी टोबी के कमरे की तरफ जा रहा था। ये देखकर वायलेट फौरन हेनरी की कार कीज उठा लेती है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो खुद रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है। वायलेट पूरी रफ्तार से ट्रैफिक के बीच गाड़ी चलाते हुए अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ जेन को होश आ जाता है और वो टोबी को ढूंढने लगती है। इसी दौरान वो मास्क पहना हुआ आदमी टोबी को पकड़ लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर जेन फौरन उसकी टांग में चाकू स्टैब कर देती है और टोबी को वहां से लेकर भाग जाती है। दोनों एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं और फर्नीचर लगाकर दरवाजा भी रोक देते हैं, मगर बदकिस्मती से वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जेन के बाजू में गोली मार देता है। फिर वो टोबी को मारने के लिए बेड पर कई गोलियां चलाता है, मगर उसी वक्त वायलेट घर पहुंच जाती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी फौरन नीचे आता है, जहां वायलेट किचन से एक नाइफ उठाकर उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। कुछ देर बाद वो मास्क पहना हुआ आदमी लिविंग रूम में एंटर होता है और वायलेट फौरन उस पर नाइफ से हमला कर देती है, मगर वो आदमी आसानी से उसे काबू कर लेता है और जोर से कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर वो अपना मास्क उतारता है, जिसे देखकर वायलेट शॉक में चली जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जो आज सुबह इलेक्ट्रिक कंपनी का कर्मचारी बनकर उसके घर आया था। मगर जैसे ही वो वायलेट को मारने वाला होता है, अचानक टोबी की तरफ से एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार आती है जिस पर एक गन रखी हुई थी। वायलेट फौरन वो गन उठाती है और उस आदमी को गोली मारकर जान से मार देती है, जिसके साथ ही उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद दोनों माँ और बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। जिसके बाद कुछ वक्त गुजर जाता है, जहां हेनरी हॉस्पिटल में अपनी रिकवरी कर रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि मेयर का ऑफिस बड़े मनी फ्रॉड और रेस्टोरेंट वाले वाकये में इन्वॉल्व्ड था। कुछ देर बाद वायलेट भी हेनरी से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहां हेनरी उसकी जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा करता है। उसी हॉस्पिटल में जेन का भी इलाज चल रहा था और वो उन दोनों को हंसते हुए छेड़ती है और वहां से चली जाती है। आखिर में हेनरी और वायलेट अपनी दूसरी डेट का प्लान बनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।